like and share this video. Class 6th English. Hello everyone. Today we will start lesson 5 of 6th class. The chapter name is A Different Kind of School. Before you read, पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या तुम इन शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट, यदि तुम नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो इनके जो मीनिंग्स हैं, जो अर्थ हैं उनको खोजो, उनका पता लगाओ। बैंडेज पट्टी, क्रच बैसाखी, क्रीपल लंगड़ाना, ओनर सम्मान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम प्रणाली। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस जो ये यूनिट है इसमें जो पिक्चर्स हैं उनको देखो। एंड गैस, और अनुमान लगाओ। इन व्हाट वे, किस तरीके से। दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल्स, कि ये स्कूल है ये मतलब किन, ये अनुमान लगाना है पिक्चर्स को देख के कि ये जो स्कूल है ये अन्य स्कूल से किस प्रकार अलग हो सकता है। नाउ वी रीड। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है। बट नोट स्टिल लास्ट वीक डिड द चांस केम टू विजिट इट, लेकिन पिछले सप्ताह से पहले मेरे को वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। देयर वॉज नो वन इन द साइट, तो वहाँ पे जो थी वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, मतलब वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय एक 12 साल की लड़की के। हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज, और उसकी जो आंखें थी वो पट्टी से बंधी हुई थी। एंड सी वॉज बींग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय, और वो बिल्कुल ध्यान से जो फूलों की क्यारियाँ थी उनके बीच में बाई ए लिटिल, एक लड़के के द्वारा मतलब ले जाई जा रही थी। एक लड़का था उसको सहारा दे के ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, और जो मतलब 4 साल का था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और वो रुकी। एंड ही लुक्ड लाइक, और वो ऐसे दिखाई दे रही थी। सी आस्क्ड हिम, जैसे वो उस लड़के से पूछ रही हो हु हैड कम, कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइब मी टू हर, और वो मुझे उसको बताते हुए दिखाई दिया कि वो उसको मेरे बारे में कुछ बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो चले गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, और मिस बीम थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने सोचा था, मैंने आशा की थी। मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र। फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब अधिकार, बिल्कुल आधिकारिक रूप से अधिकारपूर्ण। येट काइंडली, परंतु दयालु थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार थी। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो बाल थे वो मतलब वाइट वाइट होने स्टार्ट हो गए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और उसका जो शरीर की जो आकृति थी वो स्थूल थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, जो घर से दूर बच्चों के लिए आरामदायक दिखाई दे रही थी। मतलब जो घर से दूर बच्चे रहते हैं उनके लिए स्थूल जो फिगर था उसका अच्छा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। सम क्वेश्चंस, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अबाउट हर टीचिंग मेथड, उसके पढ़ाने के तरीके के। विच आई हर्ड वेरी सिंपल, और जो मैंने सुने थे वो बिल्कुल साधारण थे, बिल्कुल साधारण प्रतीत हुए, साधारण दिखाई दिए थे। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिटिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। साधारण जो स्पेलिंग्स हैं, जोड़ है, सब्ट्रैक्ट है, घटा है, गुणा है और लिखना है। नो मोर देन इज़ नीडेड, इनमें ज़्यादा किसी सहायता की ज़रूरत, इनको सिखाने में ज़्यादा सहायता की ज़रूरत नहीं होती। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग, और जो बचा हुआ काम होता है वो पढ़ा के किया जाता है। टू दैम, इनको। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉकिंग, और अच्छी रुचिकर बातों के द्वारा। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, और इस दौरान वे बिल्कुल शांत बैठते हैं। एंड कीप दियर हैंड क्वाइट्स, और अपने सिर को बिल्कुल शांत रखते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और वास्तव में प्रैक्टिकली कोई और
जो पाठ होते हैं वो नहीं होते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट। और जो वास्तविक एम है स्कूल का वो ज़्यादा कुछ थॉट्स विचार है वो सिखाना नहीं है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, बल्कि विचारशीलता सिखाना है। काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति दयालुता। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक उत्तरदायी नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से देखो। एक मिनट के लिए खिड़की से देखो। विल यू, क्या तुम देखोगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुकड ए लार्ज गार्डन, मैं खिड़की के पास गया। विच ओवरलुकड ए लार्ज गार्डन, और मेरे को वहाँ पे एक बड़ा सा जो बगीचा वो दिखाई दिया। एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक खेल का मैदान था। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। नाउ वी पिन पॉइंट्स some difficult words and tell Hindi meanings of them. फर्स्ट आस्क्ड, पूछा। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। विंडो, खिड़की। सी, देखना। सिटीजन, नागरिक। रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। थॉटफुलनेस, विचारशीलता। काइंडनेस, दयालुता। थॉट, विचार। रियल, वास्तविक। एम, लक्ष्य। प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली करवाना। वो क्यूट, शांत। इंटरेस्टिंग, रुचिकर। एडिशन, सब्ट्रैक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन, आपके जोड़ घटा गुणा स्पेलिंग्स जो हिज्जे बोलते हैं। पास्ट ऑन, गुजर गए। यंगर, छोटा। केयरफुली, सावधानीपूर्वक। स्टॉप्ड, रुका। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए। सीम्ड, प्रतीत हुआ। फ्लावर बेड, फूलों की क्यारियाँ। बिटवीन, बीच में। बैंडेज, पट्टी। अराइव्ड, पहुँचा। साइट, दृश्य। कवर्ड, ढका हुआ। ग्रेट, महान। हर्ड, सुना। नाउ, गैस, अनुमान लगाना। डिफरेंट, अलग। पिक्चर, चित्र। मिसफॉर्चून, भाग्य। सिस्टम, प्रणाली। ओनर, सम्मान। क्रिपल, लंगड़ाना। क्रच, बैसाखी। बैंडेज, पट्टी। मीनिंग्स, अर्थ। फाइंड, पाना या ढूंढना। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल गार्डन्स, मैंने बहुत सुंदर जो मैदान है वो देखे। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने कुछ बहुत सुंदर जो मैदान है वो देखे हैं। आई सैड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, मतलब मेरे को सुंदर मैदान दिखाई दे रहा है। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, और खुश बच्चे हैं अत्यधिक, वो दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी, लेकिन मेरे को इस बात से दर्द है, दुख है। दो, टू सी दैट देयर आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, लेकिन जो सभी बच्चे हैं वो मेरे को स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे। एंड एक्टिव लुकिंग, और चुस्त दिखाई नहीं दे रहे। व्हेन आई केम इन, जब मैं आई केम इन, मैं अंदर आया। आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, और मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा जिसको ले जाया जा रहा था। सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, और वो आँखों से कुछ परेशान थी, आँखों में उसके कोई प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं अभी दो कुछ जो सेम कठिनाई है उनको वो देख सकता हूँ। एंड देयर इज़ ए गर्ल विद ए क्रच, और मैं एक लड़की को वहाँ पे एक लड़की को देखा जो क्रच, मतलब बैसाखी के सहारे। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, वो खेलते हुए बच्चों को देख रही थी, बैसाखी के सहारे खड़ी थी। सी सिम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और वैसा प्रतीत हो रही थी जैसे निराश होकर आशावादी भाव से वो देख रही थी उनको। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, ओ नहीं। सी सैड, उसने कहा। सी वॉज नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं थी। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वो तो केवल उसका लंगड़ा दिन था, आज लंगड़ा रहने का दिन था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और अन्य थे वो भी क्या थे, अंधे नहीं थे। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और उनका केवल अंधा रहने का दिन था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, और मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हैरान दिखाई दिया, हैरान होना चाहिए था मेरे को, बहुत हैरान हुआ।
फॉर सी लाफ्ड अगेन, और वो इससे इससे वो दोबारा से हंसी मेरे को हैरान देख के। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे जो स्कूल का जो हमारा सिस्टम है, प्रणाली है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट, जो हमारे बच्चे हैं मतलब इसके सराहने के लिए हकदार हैं। एंड अंडरस्टैंड, हमें सराहना करनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और मतलब जो बच्चे हैं वो दुर्भाग्य का समझ सकते हैं। ऐसे जो डे होते हैं, उन डे में अपना टाइम स्पेंड करके वो मिसफॉर्चून को समझ सकते हैं। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उनको मतलब जो दुख होता है उसमें कैसे हम सर्वाइव करते हैं वो भी सीख जाते हैं जो बच्चे हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्न में बच्चे जो होते हैं उनका एक ब्लाइंड डे होता है, अंधा दिन। वन लैम डे, एक लंगड़ा दिन। वन डीफ डे, एक बहरा दिन। वन इंजर्ड डे, घायल वाला दिन। एंड वन डम्प डे, और एक गूंगा दिन। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, और जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन दौरान देयर आइज़ और बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी आँखें होती हैं उनको पट्टी बांध दी जाती है पूर्ण रूप से। एंड दे आर ओन देयर ओनर नोट टू पीप, और उनका ये सम्मान बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो झाँके ना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, और बैंडेज जो पट्टी होती है उसको पूरी रात आँखों पे बांध दिया जाता है। सो दे वेक ब्लाइंड, कि वो अंधे ही उठें। दिस मीन्स, और इसका अर्थ यह है दैट कि दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि उनको हर काम में हेल्प की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और जो अन्य बच्चे होते हैं वो उनकी सहायता करने में अपनी ड्यूटी करते हैं। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनको इधर उधर ले जाते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधे होते हैं वो भी सीखते हैं, और जो सहायक होते हैं वो भी सीखते हैं। नाउ वी पिन पॉइंट द मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। हेल्पर सहायक, ब्लाइंड अंधा, लर्न सीखना, लीडिंग ले जाते हुए, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, बैंडेज पट्टी, ओनर सम्मान, एब्सल्यूटली पूर्ण रूप से, वेक जागना, डंप बहरा, इंजर्ड घायल, डीफ गूंगा, शेयर बांटना, अंडरस्टैंड समझना, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, एप्रिसिएट सराहना करना, इम्पोर्टेंट जरूरी, सिस्टम प्रणाली, सरप्राइज्ड हैरान हुआ, लाफ्ड हंसा, लेम लंगड़ा, रियली वास्तव में, डिफ़िकल्टी कठिनाई, ट्रबल मुसीबत, क्रच बैसाखी, सीम प्रतीत होना, एक्टिव मतलब चुस्त सुस्त होता है, लेजी, एक्टिव चुस्त। ब्यूटीफुल सुंदर, ग्राउंड मैदान, पेन मतलब दर्द देता है। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, ये कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम बोलते हुए आगे जारी रखते हुए, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में ये समथिंग ऑफ ए गेम, ये गेम का कुछ मेन पॉइंट्स है। गेम का सबसे अच्छा भाग है कि सभी दयालु हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन के ख़त्म होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉट लेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, जो सबसे विचारहीन जो बच्चा होता है वो भी ये महसूस कर लेता है कि दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, हाँ निसंदेह जो वास्तव में जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे दुख भरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, द डंप डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो बहरे वाला दिन होता है वो सबसे ज़्यादा कठिनाई भरा होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह को नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और वास्तव में उनकी जो इच्छा शक्ति होती है उसका अभ्यास होता है। कम इन टू द गार्डन, बगीचे में आओ, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और तुम खुद देख लो, हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट, कि बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लीड मी टू
वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, और मिस बीम थी वो मेरे को एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। हेयर से जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पे एक भद्र पुरुष आए हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। सैड मिस बीम ने कहा एंड लेफ्ट अस, और मुझे छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा क्या आपने कभी झाँक के देखा है। ओ नो, नहीं नहीं, ये सी एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी, ये तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आईफुल टू बी ब्लाइंड, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कितना अंधा होना कितना डरावना है, कितना भयानक है। यू कांट सी ए थिंग, तुम कोई भी मतलब जो वस्तु है वो नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, और तुम हमेशा ये महसूस करती हो, मतलब ऐसा महसूस होता है क्योंकि आंखें बांध दी जाती हैं कि हाँ किसी चीज़ से कोई टक्कर होगी, मतलब ऐसा फील होता रहता है हर पल। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, इससे राहत की बात यह है कि मतलब आप बैठ जाइए, कहीं पे बैठे रहिए जिस दिन आपका ब्लाइंड डे होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू अस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि जो आपके सहायक हैं वो आपके प्रति दयालु हैं। फेयरली, हाँ बिल्कुल हैं। बट दे आर नोट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वो इतने सावधान नहीं हैं जितना कि मैं रहूँगी सावधान, मेरी टर्न आएगी तब। इट इट इज़ परफेक्टली घोस्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इट परफेक्टली भयानक नोट, और ये तो बिल्कुल भयानक होता है कुछ ना दिखाई देना। आई विश यू हैड ट्राई, मेरी इच्छा है कि तुम ट्राई करो। सेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क, मैंने कहा कि मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ। नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। एनीवेयर कहीं भी, घासली भयानक, परफेक्टली पूर्ण रूप से, ऑलरेडी पहले ही, हेल्पर सहायक, फेयरली ठीक, केयरफुल सावधान, मोमेंट क्षण, समथिंग कुछ, रिलीफ राहत, ब्लाइंड अंधा, आइडिया विचार, चीटिंग धोखा, और हमारा ए फुल बैड या डरावना, पीप झाँकना, बैंडेज पट्टी, लीड ले जाना, विल पावर इच्छा शक्ति, एक्सरसाइज अभ्यास, डंप गूंगा, रोस्ट सबसे बुरा, डिफ़िकल्ट कठिन, रियली वास्तव में, मिस्री दुख की बात, कंटिन्यू जारी रखा, समथिंग कुछ, थॉटलेस विचार हीन, रियलाइज महसूस होना, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। ओ यस सी सैड, उसने कहा, ओ ठीक है, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो हम छोटी सी सैर के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम मेरे को वस्तुओं के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत प्रसन्न हूँगा जब आज मेरा दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, और जो अन्य दिन होते हैं वो तो इस दिन के आधे बुरे भी नहीं होते, आधे। हैविंग ए लैग टाइटेड अप, एक टांग को बांधना, एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए कर्च इज़ ऑलमोस्ट फन, और उस पर कूदना, जो बैसाखी के सारे कूदना बहुत मजाक होता है पूर्ण रूप से, आई गैस मैंने अनुमान लगाया। हैविंग एन आर्म टाइटेड अप इज़ बिट मोर ट्रबलसम, एक आर्म को बांधना ज़्यादा कठिनाई पूर्ण होता है बजाय पैर के। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना सहायता के कुछ खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और अन्य कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई शैल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, मैं नहीं सोचता आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, पूरे दिन के लिए गूंगा बनना, बहरा बनना। एटलीस्ट नॉट मच, ये मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटिंग, लेकिन अंधा बनना मेरे को बहुत डरावना लगता है। माई हैड एच ए ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, मेरे सिर में तो हमेशा दर्द होता रहे ये सोचते हुए कि आई विल गेट हर्ट, कि मैं घायल हो जाऊँगा। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की ओर चल रहे हैं, मतलब छात्रावास की ओर चल रही हैं। विपिन पॉइंट्स मीनिंग्स, वॉकिंग चलते हुए, टुवार्ड्स की और, प्ले ग्राउंड खेल के मैदान, वरिंग चिंतित होते हुए, एच ए दर्द, फ्राइटिंग डराने वाला, लिस्ट कम, थिंग्स वस्तुएं, ट्रबलसम
मुसीबतें, हेल्प, सहायता। और इसके बाद है हमारा बैड बुरा, ग्लैड प्रसन्न, ऑलमोस्ट लगभग, क्रच लंगड़ाना, गैस अनुमान लगाना, होपिंग फुदकते हुए, वॉक चलना। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। मिस बीम है वो इधर उधर टहल रही हैं एक बड़ी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग? लड़की क्या पहने हुए हैं? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरे छोटे दोस्त ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, ब्लू नीले रंग की कॉटन स्कर्ट डाली हुई है, एंड ए पिंक ब्लाउज, और पिंक कलर का ब्लाउज डाला हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ कि ये मिली है। सी सैड, उसने कहा। व्हाट्स कलर इज़ हर हेयर, इसके जो बाल हैं उनका कलर कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा कि बिल्कुल लाइट है। यस दैट्स मिली, हाँ ये मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, ये मुख्य लड़की है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी है वो जो फूल है उनको बांधने की कोशिश कर रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ ये पीटर है। इट इज़ द गार्डनर, ये मालिक है। इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इट इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये 100 साल का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ पे एक लाल घुंघरेलो बालों वाली लड़की आती है। सी इज ऑन कर्च मतलब वो बैसाखी के सारे। दैट्स अनीता, सी सैड, उसने कहा कि ये अनीता है। नाउ पिन पॉइंट्स द मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। कर्चिज बैसाखी, हेयर बाल, करली घुंघराले गार्डनर माली, टाइंग बांधते हुए, रोजेज फूल, हेड मुख्य, वॉकिंग चलते हुए, वेयरिंग पहने हुए, कॉटन होता है जो हमारा स्कर्ट। एंड सो वी वॉकड ऑन, हम चले गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, और मैंने खोजा। दैट कि आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, कि मैं 10 गुना विचारशील हो गया हूँ। देन आई एवर थॉट, तो मैंने कभी नहीं सोचा था। आई कुड बी, कि मैं इतना विचारशील हूँगा। आई आल्सो रियलाइज्ड, और मैंने ये भी महसूस किया। दैट कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, यदि मेरे को लोगों को ये वर्णन करना पड़े, लोगों को और वस्तुओं को, समवन एल्स किसी अन्य को, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, ये मेरे लिए और ज़्यादा रुचिकर होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और अंत में जब मैंने स्कूल को छोड़ा। आई टोल्ड मिस बीम, तो मैंने मिस बीम से कहा। दैट कि आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मेरे को यहाँ पे जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, फिर तो मेरे जो सिस्टम है, जो मेरे यहाँ स्कूल का जो सिस्टम, उसमें कुछ अलग है। नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग समथिंग, कुछ, रिप्लाइड जवाब दिया, सॉरी दुख, फाइनली अंत में, इंटरेस्टिंग रुचिकर, एल्स अन्य कोई, रियलाइज्ड महसूस किया, थॉट सोचा, थॉटफुल विचारशील, डिस्कवर्ड खोजा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डिस्क्राइब वर्णन करना।